नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहु ने बदला घर, अब बदलेंगे आपका जीवन। अब दिखेगा राहु का जलवा। जी हाँ, 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया और चांडाल दोष समाप्त हुआ तो राहु जन्य कष्टों से राहत तो धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई होगी, लेकिन उस समय राहु अपना शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उस समय राहु का अंश बल 0 डिग्री था। लेकिन अब राहु ने 27 डिग्री की उस सीमा रेखा को पार कर लिया है जहां से राहु को बल प्राप्त होता है और राहु अब अपना शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ गए हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अशुभ और ख़राब राहु के कारण आपको जीवन में क्या क्या कष्ट मिले और राहु के शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने पर अब आपको क्या क्या शुभ फल और लाभ मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं और आप कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु केतु शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं, मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो,
अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर लग्न के ही भाव में है। राहु वर्तमान में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछले 18 माह से राहु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में था और अपने शत्रु मंगल की राशि में, और मंगल की राशि में गोचर करते हुए राहु आपके लिए बहुत अशुभ फल दे रहे थे। और विशेष करके 22 अप्रैल के बाद जब गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया तो उस समय तो फिर और भी कष्ट की स्थिति बनी होगी। दरअसल खराब राहु कौन सी अशुभ घटना कब घटित करा दे इसका आपको आभास ही नहीं होता है, आप सोच भी नहीं पाते और वो घटना घटित हो जाती है। जो भी घटना चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, अचानक इतनी तीव्रता से घटित होती है कि आप लंबे समय तक उससे उबर नहीं पाते। और यही किया होगा राहु ने आपके साथ पिछले 18 माह से। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। राहु ने राशि परिवर्तन कर दिया है, गुरु की राशि में है और शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। तो 18 मई 2025 तक राहु अब आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। राहु का गोचर पिछले 18 माह से पराक्रम के भाव में था। कुंभ राशि जो है वो एग्रेसिव राशि है। हालांकि राहु इसमें बहुत अच्छा नहीं फल देते हैं, जल्दबाजी और स्थिरता की स्थिति पैदा करते हैं। जल्दबाजी में कभी कभी गलत निर्णय भी करा देते हैं। लेकिन अब जब राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि में आए हैं तो स्थिरता लेकर आएंगे। जो निर्णय गलत हो गए थे उसमें आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। बीते 18 माह से जब राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे तो राहु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी। सप्तम भाव होता है आपका वैवाहिक जीवन, व्यापार, पार्टनरशिप, डेली इनकम और आपकी सोशल इमेज। बीते 18 माह में दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी, शक और तनाव की स्थिति जरूर बनी होगी।
पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया होगा, धन हानि हुई होगी, आपका पैसा फंस गया होगा। आपने जो लाभ सोचा था वो मिलना तो दूर, उस उल्टे आपका नुकसान भी हुआ होगा। आपके अपने ही लोगों ने, आपके मित्रों ने, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की होगी। व्यापारिक गतिविधियों में मंदी आई होगी। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छे हुए तो परेशानियां कम आई होंगी, लेकिन अगर राहु खराब हुए तो और भी ज़्यादा परेशानी आई होगी। कमेंट करके बताइएगा। आपकी डेली इनकम में कमी आई होगी, लेकिन अब सप्तम भाव से राहु की दृष्टि हट चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। और देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है गुरु की, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो इस समय अब पहला प्रभाव तो यही होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लौटेगी, तनाव की स्थिति समाप्त होगी, एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमी थी वो दूर होगी। जिन कुंभ राशि वालों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जा रही थी, विवाह तय नहीं हो पा रहा था, अब आपका विवाह हो जाएगा। जिन कुंभ राशि वालों के नए कार्यों की शुरुआत नहीं हो पा रही थी, कार्य शुरू करते ही कोई न कोई बाधा आ जाती थी, अब वो नए कार्यों की शुरुआत करेंगे और उससे आपको लाभ भी अर्जित करेंगे। अब पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा, अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे। परिवार के सदस्यों का, भाई बहनों का, मित्रों का भी अब आपको सहयोग मिलेगा। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी और व्यापार आपका तेजी से आगे बढ़ेगा। पिछले 18 माह से पराक्रम भाव में गोचर करते हुए राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के भाग्य के भाव पर पड़ी, तो भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा। जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा, कभी लाभ कभी हानि, और ये हानि या लाभ जो भी हुआ होगा वो एकदम से अचानक से हुआ होगा। आप सोच भी नहीं पाए होंगे और आपका नुकसान हो गया होगा। पिता से, बॉस से, सीनियर से अचानक से संबंध खराब हुए होंगे। राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। कोई छोटी सी घटना घटित हुई होगी, कोई छोटी सी बात हुई होगी और उस घटना ने बड़ा तूल पकड़ लिया होगा और संबंध खराब हो गए होंगे। राहु ने आपको इतना पीड़ित किया होगा कि आपकी धर्म कर्म में रुचि समाप्त हो गई होगी, यहाँ तक कि ईश्वर में आस्था विश्वास आपका समाप्त हो गया होगा। आप छात्र हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते थे, वहाँ भी परेशानी आई होगी, रुकावट आई होगी और आपका एडमिशन नहीं हो पाया होगा। बताइएगा कमेंट करके, क्या ऐसा हुआ है? अब चूंकि नवम भाव से राहु की दृष्टि हट चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। अब गुरु तो भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपका भाग्य अब आपका साथ देना शुरू करेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। आपके जो महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से रुके पड़े थे, अधूरे रह गए थे, अब आपके वो कार्य पूरे होंगे। जो काम बनते बनते बिगड़ गए थे, अब वो बनना शुरू होंगे। आपके पिता को भी पिछले 18 महीनों से तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े होंगे, लेकिन अब आपके पिता को भी राहत मिलेगी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी। जो छात्र हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकेंगे या अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन भी हो सकेगा। अब आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी। अब आप यात्रा देशाटन पर जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे और इसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। पिछले 18 माह से राहु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही थी। एकादश भाव आपके लाभ का होता है। 11वां भाव
जितना मजबूत होता है, जितना अच्छा होता है, उतनी ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन राहु ने आपको कोई लाभ नहीं लेने दिया होगा। आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई होगी। आपका सोशल सर्कल भी प्रभावित हुआ होगा। आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया होगा। जो लोग जॉब में थे उनको उच्च अधिकारियों से भी लाभ नहीं मिला होगा। लेकिन अब चूंकि राहु की दृष्टि हट चुकी है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, तो एकादश भाव इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में है और आपको धन का लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नए नए आय के स्रोत बनेंगे और जो आपके अपने आप से दूर हो चुके थे वो फिर से आपके करीब आएंगे। सोशल सर्किल आपका बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और भाई बहनों को भी जो कष्ट था वो भी दूर होगा, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही होगी कि आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होना शुरू होगी। अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि राहु जब मीन राशि में आ चुके हैं धन के भाव में, तो अब आने वाले 18 महीनों में राहु आपके लिए क्या क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति बहुत गहरा लगाव पैदा कर देते हैं और आप हर हाल में उस भाव की चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि राहु जो हैं एक ऐसा ग्रह है जो हर हाल में जो चाहता है वो पाने का प्रयास करता है और तरीका चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, राहु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहु सिर्फ और सिर्फ पाना चाहता है चीज़ों को। तो यहाँ पर धन के प्रति आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपका पूरा फोकस धन के संचय पर होगा। एन केन प्रकारेण आप पैसा कमाना चाहेंगे। किस तरह से पैसा कमाया जाए इसके बारे में आप लगातार सोचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करेंगे। परिश्रम भी आप ज़्यादा करेंगे और धन भी ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन परिजनों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन वाणी दोष से आपको बचना होगा। क्योंकि दूसरा भाव वाणी का होता है और राहु जैसा पाप ग्रह जब यहाँ पर गोचर करेगा तो वाणी में कटुता आ सकती है। दूसरी चीज़, दूसरा भाव आपके खान पान का होता है, तो खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। खान पान आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ख़ास करके आने वाले 18 माह में जब मंगल और बुध खराब होंगे तो राहु के नेगेटिव फल आपको मिलेंगे। अब वो कब होगा ये मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। मीन राशि में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में राहु एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं, तो छठे भाव से जुड़े शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। कर्जों से राहत मिलेगी, शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत मिलेगी। आपके मन में जो डर, भय, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी की भावना डेवलप कर गई थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, इस फीलिंग से आप बाहर आएंगे। अष्टम भाव, छठा भाव कंपटीशंस का होता है और राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता है, ये आप नोट कर लीजिए। तो हर तरह की कंपटीशन में भी आपको विजय मिलेगी। नौकरी रोजगार प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा आपको। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पर असर डालेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। और दूसरी बात यह है कि ससुराल पक्ष से कैसे भी हो संबंध आपको बना करके रखना होगा।
अगर आपने ससुराल पक्ष से संबंध खराब कर लिए तो फिर राहु आपको अष्टम भाव के नेगेटिव फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहे तो फिर आपको कोई नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेश यात्राओं का योग बनेगा, हवाई यात्राओं का योग बनेगा, मेडिकल सर्जरी इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन मिलेगा, कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। और ये ध्यान रखें कि कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ अगर आप पर पेंडिंग है, जैसे कि बिजली का बिल है, इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, या और कोई ड्यूज़ है, जीएसटी का है, तो चूँकि राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है तो गवर्नमेंट ड्यूज़ कोई पेंडिंग है तो उसे पेमेंट कर दीजिएगा। बिला वजह की कानूनी पचड़ों में राहु आपको उलझा देंगे अगर आपने इसमें लापरवाही किया। दशम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो करियर ग्रोथ, विलक्षण करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, राहु करियर में, प्रोफेशन में, व्यापार में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, बहुत बड़ा विस्तार करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का होता है। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। दूसरी बात, छठे भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। नौकरी आपकी लग चुकी है, सिलेक्शन आपका हो गया है, लेकिन जब तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र ना आ जाए, जब तक आप नौकरी ज्वाइन ना कर लें, भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। दोनों बातें मेरी याद रखिएगा। दशम पर दृष्टि राहु की पड़ने से थोड़ा सा घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, भागदौड़ बढ़ सकती है, लेकिन कार्य का विस्तार निश्चित रूप से होगा। और गवर्नमेंट से जुड़े कोई काम है उसमें डिले मत कीजिएगा। नौकरी कारोबार को आप नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, काम में मन लगेगा और आपको काम की कमी नहीं होगी, लगातार काम मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। जब कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होगी तो इनकम भी बढ़ेगी और धन का संचय भी बढ़ेगा, धन का निवेश भी बढ़ेगा। तो आने वाले 18 माह आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हैं या राहु खराब फल दे रहे हैं, कैसे पता लगेगा? मैंने शुरू में बताया है। अगर वो घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए राहु खराब हैं, तो फिर राहु का उपाय ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो
माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।